बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर हमने किया था अमारफस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और प्लस हमने की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज़ क्रिस्टल लेटस। तो आप लोगों को पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था उसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स डेफिनेट थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में अरेंज होते हैं। यानी मैंने आपको बताया था उनमें प्रॉपर फेसेस, एजेस और कॉर्नर होते हैं, स्पेसिफिक इंटरफिशियल एंगल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो क्रिस्टल लेटस आज हम डिस्कस करेंगे और क्रिस्टल लेटस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये जो क्रिस्टल लेटस हैं, यानी हमने लास्ट लेक्चर में मुख्तलिफ शेप्स का जिक्र किया था, रोम्बिक होगी, क्यूबिक होगी, आर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। तो वो शेप्स क्या होती हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको ड्रॉ किया जाता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्रिस्टल लेटस। तो सबसे पहले आपको क्रिस्टल का पता होना चाहिए। तो क्रिस्टल क्या होता है? ऐसी सॉलिड शेप जिसमें एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स खास डायमेंशंस में मुख्तलिफ पोजीशन पे अरेंज होते हैं। तो जिन पोजीशंस पे एटम, आयन या मॉलिक्यूल पड़ा होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं लेटस पॉइंट्स या लेटस साइड्स। ठीक, मतलब अगर हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें Na आयंस किधर हैं, Cl आयंस किधर हैं, वो जो पोजीशंस अपनी अपनी ऑक्युपाई करेंगे वो कहलाती हैं लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइड्स। और जब उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स बन जाते हैं तो उनको हम रेंज कैसे करते हैं या आपस में दूसरे आइटम के साथ लिंक कैसे करते हैं। जब हम उनका लिंक मुख्तलिफ लाइनों वगैरह से शो करते हैं तो हमारे पास जो एक शेप बनती है, दैट शेप इज नाउन एज क्रिस्टल लेटस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। रे ऑफ पॉइंट्स या यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स representing atoms, ions or molecule of a crystal arranged at definite sides in three-dimensional space. What is three-dimensional network? Along x-axis, along y-axis या along z-axis। ठीक हो गया। तो इसको चेक करें। क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, ये क्रिस्टल की डेफिनेशन हो सकती है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दीज एटम, आयन और मॉलिक्यूल लोकेटेड एट डेफिनेट पोजीशंस। ठीक, और अगर हम, मैंने क्या बताया, अगर हम इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करें पॉइंट से, दीज पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, दीज पॉइंट आर नोन एज लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइड। लाइक देखें, एक उसने ड्रॉ किया है तो ये आपको जितने ब्लू बॉक्स डॉट्स नजर आ रहे हैं ये हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। और ये जो आपको ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं ये है इनकी अरेंजमेंट। तो जब पॉइंट्स को अरेंज कर दिया जाए थ्री डायमेंशनल नेटवर्क मीन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो रिजल्ट में हमारे पास जो शेप बनती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटस। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नोन एज यूनिट सेल। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टल लेटस हो, ठीक, हम उसको ब्रेक करके उसके बेसिक यूनिट तक जाते हैं। यानी एक क्रिस्टल लेटस को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें छोटे क्रिस्टल लेटस मिलते हैं। और वो छोटे से छोटा क्रिस्टल लेटस जिसमें पूरे क्रिस्टल की खूबियां मौजूद हों, जिसमें पूरे क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। आप इसको ऐसे समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है जो इंटू से यानी ब्रिक से बना है, ठीक, वो रूम एक क्रिस्टल लेटस की शक्ल में है क्योंकि उसमें ढेर सारी जो ब्रिक्स हैं वो अरेंज हुई हुई हैं। ठीक हो गया। और अगर हम उस रूम का स्मॉलेस्ट पोर्शन देखें तो दैट इज ब्रिक, तो ब्रिक होगी यूनिट सेल अगर उसमें पूरे रूम की प्रॉपर्टीज हैं। और जो पूरा रूम होगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। तो व्हाट इज यूनिट सेल? चेक करें। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटस दैट हैज ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंटायर क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। या यू कैन से, अगर हम यूनिट सेल देखें तो हमें पूरी समझ आ जाए। लाइक काफ़ी सारी आप अगर शॉप्स विजिट करें तो उनके पास सैंपल्स होते हैं। उस सैंपल का मतलब ये है कि उनके पास फैक्ट्री में जितना भी माल पड़ा है वो इसके मुताबिक है, उसमें सारी यही प्रॉपर्टी है। तो वो सैंपल होगा यूनिट सेल और उनका जो गोदाम वगैरह या डिस्प्ले में सारे जो पोर्शन होंगे दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। इसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो क्रिस्टल लेटस होता है उसके कुल 6 पार्ट्स होते हैं। 3 उसकी डायमेंशंस होती हैं यानी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। इनको ड्रॉ कैसे करना है? पहले नंबर पे तो आप इनकी डायमेंशंस चेक करें। 3 एक्सिस होते हैं एक क्रिस्टल लेटस के। तो मैं फिलहाल सिर्फ ये 3 एक्सिस बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस और ये हमारे पास होगा जी एक्सिस। पहली बात, क्रिस्टल लेटस के कुल 6 पोर्शंस होते हैं, 3 डायमेंशंस। तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग साइड होती है ना उसका हम नाम रखते होते हैं ए साइड, यानी एक लेंथ, यानी यहां से यहां तक ए लेंथ है।
अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास बी साइड बनती है और अलॉन्ग जी एक्सिस हमारे पास सी साइड बनती है। ठीक, तो एक यूनिट सेल के 6 पोर्शन है, 3 मैंने डिस्कस कर दिए, उसकी डायमेंशंस या लेंथ, और 3 होते हैं एंगल्स। एंगल्स मीन ए और बी के दरमियान। तो इसको याद रखने के लिए ना आपने याद रखना है ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा और सी फॉर गैमा, ताकि आपको समझ आ जाए। और इनमें एंगल कौन सा होता है जो साइड एबसेंट है। लाइक अगर मैं पूछूं ए और बी में कौन सा एंगल है तो सी मिस है, तो मैंने बताया सी फॉर गैमा याद रखना है। इट मीन साइड ए और साइड बी के लॉन्ग जो एंगल बनेगा दैट इज गैमा। ठीक हो गया। ये देखें, ये साइड बी है, ये सी है, बी और सी में ए मिस है तो दिस एंगल इज नोन एज अल्फा, और ए और सी दिस एंगल इज नोन एज बीटा। तो एक यूनिट सेल के कुल 6, अगर इसको हम क्वांटिटेटिवली देखें तो उसके 6 पोर्शंस होते हैं, 3 डायमेंशंस या लेंथ्स होती हैं और 3 इसमें एंगल्स होते हैं। लेंथ कौन सी बताई है, ए बी और सी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी और जी एक्सिस के लॉन्ग सी। और जो एंगल्स हैं मैंने आपको बताया ए और बी में सी मिस है तो गैमा एंगल होगा, बी और सी में ए मिस है तो अल्फा एंगल होगा, और ए और बी में सी मिस है गैमा, और बी और सी में ए मिस है तो उसमें अल्फा होगा। अगेन आप सिर्फ लेंथ सिर्फ लिख रहा हूँ, देखें ताकि समझ आ जाए। दिस इज ए, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी, along A and B angle is gamma, along B and C angle is alpha, along C and A angle is beta। तो बाकी डिटेल यही लिखी है, चेक करें। इट मीन यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लेटेस इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम विच इंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ड बाय रिपीटिंग। जिस तरह मैंने बताया ब्रिक से वाल बनाते हैं। शो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी गिवन क्रिस्टल, यानी मुकम्मल शो करता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। और इफ वी नाउ द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल वी फैक्टर देयर रेंज, यानी अगर हमें पता चल जाए वो रेंज किस शक्ल में हुई है, किन शेप्स में हुई है, तो हम बाकी डिटेल भी कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लेटेस आर डिड्यूस फ्रॉम साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट चेक करें, देर आर 3 यूनिट सेल लेंथ ए बी एंड सी और 3 यूनिट सेल एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा, दी 6 पैरामीटर आर शाउन। वो फिगर चेक करें। अब उसने ये फिगर बनाई हुई है, अब इसको इसने कैसे ड्रॉ किया है इसको आप लोगों ने भी ड्रॉ करना है। मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ। पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है यहाँ, देन आपने दूसरा स्क्वायर बनाना है यहाँ, ठीक है। इसको एजेस, ये कॉर्नर्स को आपस में मिला देना है, डन। तो दिस इज द क्रिस्टल लेटेस। अब आप इसको मिडल वाले को देखें, इसमें सारी डायमेंशंस प्रेजेंट हैं। तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जी, आगे साइड्स मैंने बताई थी, ये ए, ये बी, ये सी, और इस तरीके से। तो ये इसने बनाई हुई है, चेक कर लें। उसने फोकस सिर्फ इस पॉइंट को किया है। तो ये एक्स एक्सिस साइड ए, ये वाई एक्सिस साइड बी, ये जी एक्सिस साइड सी। देखें एक्स और ए और बी के दरमियान गैमा, बी और सी में अल्फा, और सी और ए में बीटा। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा चेक करें, क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, और देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो याद रखें हमारे पास हम जो क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करते हैं वो 2 बेसिस पे करते हैं। लेंथ बेस पे, यानी ए बी और सी की लेंथ डिफरेंट हो सकती है मुख्तलिफ क्रिस्टल लेटिसेस में, या एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। तो एंगल्स की बेसिस में और लेंथ की बेसिस में जितने भी सॉलिड्स के या क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल हैं उनके हमारे पास टोटल 7 टाइप्स आती हैं। पहले नंबर पे इनको आप डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास एक टेबल है वो चेक करें, और देन आप इनकी शेप्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, कुछ टेट्रागोनल, आर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अब इनमें डिफर किस चीज़ का है, मैंने आपको बताया क्रिस्टल की 6 टोटल पार्ट्स थे, 3 लेंथ्स यानी एक्सिस और 3 उसमें एंगल्स। तो इस बेस पे ये डिफर एक दूसरे से करते हैं। तो यहाँ हम डिफरेंस चेक करेंगे और साथ आपने कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स मस्ट करनी है। मिसाल के तौर पे अब पहली शेप, इसको ड्रा करना मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं सब में डिफरेंस बता दूं। तो क्यूबिक है। क्यूबिक शेप किसे कहते हैं, जिसमें सारे एक्सिस, सारी लेंथ एक जितनी हूँ और सारे के सारे यानी तीनों एंगल 90 हूँ। अगर तीनों एक्सिस की लेंथ सेम हो और तीनों एक्सिस 90 हूँ, शेप बनती है क्यूबिक। और ये वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं जो सारे क्यूबिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब इसको कंपेयर करके देखें, अगर 2 लेंथ ए और बी जो है यानी एक्स और वाई एक्सिस अगर इक्वल लेंथ की हो और जी एक्सिस यानी सी की लेंथ इक्वल ना हो, ठीक, जबकि एंगल सारे के सारे 90 हूँ, दिस शेप इज नोन एज टेट्रागोनल। और ये टेट्रागोनल कंपाउंड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें,
अगेन कंपेयर करें, अगर कोई एक्सिस इक्वल ना हो, ये इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ, इफ थ्री एक्सिस आर डिफरेंट बट थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 90 देन दिस शेप इज नोन एज ऑर्थोरॉम्बिक। और आयोडीन, रोम्बिक सल्फर, ये सारी इसकी एग्जांपल्स। क्लियर? इसका मतलब है पहली तीन आप इकट्ठी याद रख लें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक। क्या निशानी है? तीनों में एंगल तो 90 के ये सारे एंगल, अल्फा भी, बीटा भी, गामा। लेकिन क्यूबिक में तीनों लेंथ इक्वल हैं, टेट्रागोनल में दो लेंथ इक्वल हैं, ऑर्थोरॉम्बिक में कोई लेंथ इक्वल नहीं। नेक्स्ट मूव करेंगे मोनोक्लिनिक। तो ऑर्थोरॉम्बिक और मोनोक्लिनिक को कंपेयर करें तो एक्सिस तो कोई इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल देखें, इसमें तीनों एंगल 90 के हैं, इसमें दो एंगल 90 के और बीटा 90 के इक्वल नहीं होता। शुगर, सल्फर, बोरेक्स और ये सारी इनकी एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास शेप आती है हेक्सागोनल। तो इसमें चेक करें, दो एक्सिस इक्वल हैं, तीसरा एक्सिस इक्वल नहीं है, और एंगल्स जो हैं वो हमारे पास अल्फा और बीटा 90 है और गैमा 120 है। ये बुक से देख लेना, यहाँ थोड़ा एरर है, अल्फा और बीटा यहाँ आ रहा है 90 के इक्वल है और गैमा 120 के इक्वल। ठीक हो गया। इसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। इसमें लेंथ तीनों इक्वल हैं, जिस तरह क्यूबिक की तीनों इक्वल थी, लेकिन एंगल्स देखें, क्यूबिक में तीनों एंगल 90 के हैं, इसमें जो तीनों एंगल हैं वो 90 से बड़े हैं और 120 से छोटे हैं। तो समझ आई? यानी क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में ये डिफरेंस है, दोनों की एक्सिस तो सेम है, एंगल सेम नहीं है। और लास्ट आ गया ट्राइक्लिनिक। ये क्यूबिक का टोटल उल्ट है, ना कोई एक्सिस इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल। इट मीन फर्स्ट तीन को आप रिलेट कर सकते हैं, क्यूबिक को ट्राइक्लिनिक से रिलेट कर सकते हैं अपोजिट करके, और क्यूबिक को रोम्बोहेड्रल से कर सकते हैं। पीछे रह गए मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो ये टेबल आपको मस्ट याद होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल में कंसेशन दे रहा हूँ कि आप कम से कम तीन तीन एग्जाम्पल्स इनकी याद रखेंगे। अब भाई लास्ट चीज़, हम इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों की कुछ हेल्प करता हूँ। ये जो यहाँ डेफिनेशन सेम वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको टेबल में बताई हैं। अब सुने, आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है। इधर मैं स्क्रीन पर ड्रॉ करता हूँ और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली शेप देखें, क्यूबिक। अगर आपने क्यूबिक को ड्रॉ करना है ना, तो आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है जिसकी सारी लेंथ इक्वल है। इस स्क्वायर बॉक्स का सेंट्रल पॉइंट बिल्कुल दरमियान से सेंटर ढूंढना है। एक जिस तरह का स्क्वायर बॉक्स ऊपर है ना, उसी तरह का स्क्वायर बॉक्स इस सेंटर से भी बनाना है। डन? यानी दो स्क्वायर बॉक्स हैं, पहला स्क्वायर बॉक्स इस तरह बना के, दूसरा सेंटर से। अब आपने चार कॉर्नर मिलाने हैं, 1 2 3 4। तो दिस इज द क्यूबिक शेप। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास टेट्रागोनल शेप। टेट्रागोनल, क्यूबिक और टेट्रागोनल एक जैसे हैं, डिफरेंस देखें क्या है। सबसे पहले आपने अगेन स्क्वायर बनाना है। अब दरमियान से नहीं उसको लेना, दरमियान से थोड़ा ऊपर। मेरी बात समझ आई? तो इस तरह इनको अगर आप मिला देंगे तो दिस शेप इज नोन एज टेट्रागोनल। अगेन बता रहा हूँ, क्यूबिक में पहला स्क्वायर बॉक्स, यानी कि दोनों स्क्वायर बॉक्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आपको समझ आ रही होगी, पहला स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करें और मिडल से थोड़ा सा उसको ऊपर कर दें, स्लाइटली सा ऊपर। तो दिस इज टेट्रागोनल शेप। नेक्स्ट देखें, ऑर्थोरॉम्बिक शेप आपने कैसे बनानी है। अब आपने क्यूब नहीं बनाना, अब आपने रेक्टेंगल बनानी है। ये देखें, एक रेक्टेंगल, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट देखें, ये है। इस इधर से दूसरी रेक्टेंगल, उसको तो अंदर से आपने कट किया था इंटरसेक्ट यहाँ से। अब पहला कॉर्नर पहले से मिलाएं, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और ये चौथा चौथे से। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोरॉम्बिक शेप। ठीक, ऑर्थोरॉम्बिक शेप में आपने स्क्वायर नहीं बनाना, रेक्टेंगुलर टाइप बनाना है। अब आया मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरॉम्बिक में और मोनोक्लिनिक में क्या फ़र्क है देखें। आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, दूसरी रेक्टेंगल मिडल से बनानी है, लेकिन जितनी ये रेक्टेंगल की विड्थ है ना, इतनी छोड़ के जगह दूसरी रेक्टेंगल ऐसे मिडल से बनानी है, ऐसे। ठीक, अब आपने इसको इससे मिलाना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, नेक्स्ट इस पॉइंट को इससे मिलाना है। तो दिस शेप इज नोन एज मोनोक्लिनिक शेप। ठीक हो गया। इसके बाद आई हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपने क्या करना है, दो सिक्स कॉर्नर शेप बनानी है। ध्यान करिएगा कैसे, एक शेप सिक्स कॉर्नर की ऐसे, एक मिनट, यानी एक लाइन ऐसे लगाएं, एक लाइन ऐसे लगाएं, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें। थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे भी इसी तरह की शेप बराबर ऊपर वाले की इक्वल होनी चाहिए। मैं क्योंकि हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी, आपने बिल्कुल इक्वल ड्रॉ। अब बन जाएगी। फर्स्ट कॉर्नर को फर्स्ट से मिलाएं, नीचे वाले को नीचे से मिलाएं, ऊपर वाले को ऊपर से,
इस नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को ऊपर से और इसको इससे। तो दिस शेप इज नोन एज हेक्सागोनल। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो मैं दोबारा हेल्प कर रहा हूँ। 6 कॉर्नर शेप ऊपर ड्रॉ करनी है ऐसे करके, इतना गैप लेके अगेन ऊपर की बिल्कुल सेध में दूसरी शेप ड्रॉ करनी है। पहला पॉइंट पहले से मिलाना है, दूसरा पॉइंट दूसरे से मिलाना है, तीसरा तीसरे से मिलाना है, चौथा चौथे से मिलाना है, पांचवा इससे और छठा इससे। तो देन दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल शेप। नेक्स्ट आई दो शेप्स रहेगी हमारे पास, रोम्बोहेड्रल। ये क्यूबिक जैसी है। क्यूबिक में कैसे आप ड्रा करते थे, मैं पहले अगेन क्यूबिक ड्रा करता हूँ ऐसे, और बिल्कुल दरमियान से दूसरा क्यूब इसको मिलाना था। रोम्बोहेड्रल में क्यूब ड्रा करना है लेकिन तिरछा, बस ये फ़र्क है, ये भी पॉइंट थोड़ा तिरछा, बस तरीका 100% क्यूबिक जैसा, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा। तो दिस इज रोम्बोहेड्रल शेप। और लास्ट पे देख लें ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक दूसरी शेप जैसा है, यानी उसमें याद करें हमने ये शेप ड्रा की थी और देन इसके मिडल से ये शेप ड्रा रेक्टेंगुलर की थी और इसको मिलाया था। अब आपने क्या करना है, इनको तिरछा ड्रा करना है, बस ये फ़र्क है। यहाँ से ये तिरछी शेप ड्रा करनी है, इसको इससे मिलाएं, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। तो दिस इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक हो गया। तो यही हमारे चैप्टर के टॉपिक्स रह गए थे। तो एक दफ़ा मैं दोबारा इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को रिवाइज करवा रहा हूँ, चेक करें। फर्स्ट शेप इज क्यूबिक। डिफाइन कैसे करेंगे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें 3 एक्सिस और 3 एक्सिस आर इक्वल लेंथ एंड 3 एंगल्स आर इक्वल टू 90। ये इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज टेट्रागोनल शेप? In these crystalline solids, 2 axes are equal length, but third axis is not equal, and all angles are 90. What is orthorhombic shape? In which there is no axes are equal length or of equal length, but all angles are equal. What is monoclinic shape? There is no axis is equal, but alpha and gamma are equal to 90, but beta is not equal to 90. What is hexagonal shape? X-axis and y-axis are equal, but z-axis are not equal length, and alpha and beta are equal to 90, but gamma is equal to 120. या alpha and gamma is equal to, यानी दो कोई से, या alpha and gamma is equal to 90, beta is equal to 120, दोनों पॉसिबल है। What is rhombohedral? All axes are of equal length, but all angles are in between 90 and 120, यानी no angle is 90, all angle are in between 90 and 120. और what is triclinic shape? In which no axes are of equal length and no angle of equal, no, and neither angle is equal to 90। और साथ आपने एग्जांपल्स दे देनी है। ठीक हो गया। तो यही चैप्टर नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो आपने इसकी एक्सरसाइज देखनी है। यहीं आपकी असाइनमेंट होगी कि एक्सरसाइज के जस्ट वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमने इन टॉपिक्स में पढ़े थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।